नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं पंकज यादव अपने YouTube चैनल डोलचा अकेडमी पर आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। तो वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? इसका जवाब होगा हमारा गुजरात के भावनगर शहर में। प्रश्न नंबर 2, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा सिक्किम राज्य। प्रश्न नंबर 3, पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियन वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमान ईंधन AV गैस 100 LL विकसित किया है? इसका सही जवाब होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL नई दिल्ली के द्वारा। अगला आता है प्रश्न नंबर 4, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI 32 के 32वें संस्करण में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 32वें संस्करण के साथ लगातार 4 सालों से प्रथम स्थान पर बना रहा है। प्रश्न नंबर 5, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन का एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में लगातार कौन सा 12वें साल शीर्ष स्थान पर देश रहा है? सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है। इसी तरह से इंडिया ने भी अपने देश के जो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर केरला है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब होगा स्वेला ब्रेवरमैन। ये भारतीय मूल की महिला हैं। प्रश्न नंबर आता है 8, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही है? सही जवाब होगा तमिलनाडु के मल्लापुरम में। प्रश्न नंबर 9, कचरे से खिलौने बनाने के लिए स्वच्छ टायकैथॉन नामक प्रतियोगिता नामक किसने लॉन्च की है? सही जवाब होगा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 10, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के अभियोजन जनरल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही जवाब होगा कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। प्रश्न नंबर 11, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामले की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की? सही जवाब होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। प्रश्न नंबर 12, एशिया पाम ऑयल एलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? APOA के पहले अध्यक्ष बने हैं अतुल चतुर्वेदी। सही जवाब होगा अतुल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 13, बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब होगा रजनीश कोहली। प्रश्न नंबर 14, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा
संजय कुमार। प्रश्न नंबर 15, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन सलमान। अगला प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराहा नाम बदलकर नया क्या नाम कर दिया है? इसका सही जवाब होगा लता मंगेशकर चौक। प्रश्न नंबर 17, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब होगा विनायक गॉडसे। प्रश्न नंबर 18, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा दिलीप तिर्की। प्रश्न नंबर 19, DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHO RADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही जवाब होगा ओडिशा के चांदीपुर से। प्रश्न नंबर 20, कर्मचारीगण राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा राजेंद्र कुमार। प्रश्न नंबर 21, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? सही जवाब होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI नई दिल्ली द्वारा। प्रश्न नंबर 22, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? सही जवाब होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा राजीव बहल। अगला प्रश्न नंबर 24, राख का उपयोग करने के लिए किस राज्य सरकार ने एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडे के स्मारक का एक अनावरण किया है? इसका सही जवाब होगा असम। प्रश्न नंबर 25, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल। सही जवाब होगा R वेंकटरमणि। प्रश्न नंबर 26, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर नाम हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न नंबर 27, किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने PEN जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? सही जवाब होगा मीना कंडासामी। प्रश्न नंबर 28, नई दिल्ली में आयोजित 23वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब होगा धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है नंबर 29, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट यानी कि वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? सही जवाब होगा चीन। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? सही जवाब होगा अनिल चौहान। क्षुद्र ग्रहों
से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? सही जवाब होगा डार्ट अंतरिक्ष यान। अगला प्रश्न नंबर 32। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा प्रतिमा भौमिक। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 33। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस फिल्म अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा आशा पारेख। अगला प्रश्न नंबर 34। गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा गिरिराज सिंह। ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 35। नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में SAANS नामक वायुदाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा असम। प्रश्न नंबर 36। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रासरूट फुटबॉल विकास योजना GFD शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर हमारा 37 आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका सही जवाब होगा 2022 वाले का उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 38। तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह एक प्रयोगशाला नामक थीम आधारित अभियान को किसने शुरू किया है? भारतीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है नंबर 39। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब होगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अगला प्रश्न नंबर 40। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही जवाब होगा राजस्थान का जयपुर शहर। अगला प्रश्न नंबर 41। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। अगला प्रश्न नंबर 42। क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा पश्चिम क्षेत्र। अगला प्रश्न है 43। वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने सियान 14, सियान 15 नामक के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा चीन देश ने। अगला प्रश्न नंबर आता है 44। अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली में की नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एम श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 45, गणित श्रेणी के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 यानी ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी इस पुरस्कार को जाना जाता है, से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका के डैनियल स्पीलमैन। अगला प्रश्न नंबर 46, टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा टीम वर्ल्ड ने। प्रश्न नंबर 47, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा के राजा प्रसाद रेड्डी। प्रश्न नंबर 48, जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 49, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC नई दिल्ली में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न नंबर 50, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में। प्रश्न नंबर 51, ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भारत विद्या नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा निर्मला सीतारमण, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 52, G4 समूह के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही जवाब होगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्रश्न नंबर 53, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो केरला में अवस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 54, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? इसका सही जवाब होगा झारखंड। प्रश्न नंबर 55, राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा नागालैंड राज्य ने। अगला प्रश्न नंबर 56, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? इसका सही जवाब होगा जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। प्रश्न नंबर 57, रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा यूको बैंक। प्रश्न नंबर 58,
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 2020, 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके सही जवाब हैं उपर्युक्त सभी। तो सन 2019 में शैलेंद्र सिंह ने लता मंगेशकर पुरस्कार जीता। 2020 में अनाद और मिलिंद ने जीता, जबकि 2021 में कुमार सानू ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जीता, से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न नंबर 59 यानी 59, बथुकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। प्रश्न नंबर 60, बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 61, भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही जवाब होगा आर्मेनिया। आर्मेनिया ने भारत से पहला पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है और इस वजह से ये दुनिया का पहला देश बना। अगला प्रश्न नंबर है 62, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? सही जवाब होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न आता है 63, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई? सही जवाब होगा कोची शहर के अमृता अस्पताल में। प्रश्न नंबर 64, किस देश की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 65, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली RTIS स्थापित की है? इसका सही जवाब होगा बेंगलोर के इसरो ने, इसरो बेंगलोर। प्रश्न नंबर 66, विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 27 सितंबर। प्रश्न नंबर 67, विश्व हृदय दिवस 2022 यानी वर्ल्ड हार्ट डे 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 29 सितंबर। अगला प्रश्न है नंबर 68 यानी 68, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 30 सितंबर यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69, विश्व रेबीज दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे 2022 कब मनाया गया है? इसका सही जवाब होगा 28 सितंबर 2022। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया। प्रश्न नंबर 70, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 25
सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2022 कब मनाया गया? सही जवाब होगा 26 सितंबर। प्रश्न नंबर 72, विश्व नदी दिवस 2022, वर्ल्ड रिवर्स डे 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 25 सितंबर। अब तक के ये फर्स्ट वीक के पहला करंट अफेयर पूरा समाप्त होता है। इसी तरह से मिलेंगे अगले हफ्ते और इसी दिन। तब तक आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी करंट अफेयर आपके महीने का वीकली हो या डेली हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट डायरेक्ट आने वाला पॉइंट हो, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाकर अवगत कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। जय हिंद साथियों।